ला देना जाने वो कौन सा नशा करता है जे देश का मुखिया युवाओं से हर बार वफा क्यों करता है। गल है कि ये देश के युवाएं कने एडा बड़ा धोखा मोदी साहब हमेशा करते। पहले 2 करोड़ नौकरियां वो तो लभदियां रही, इन्हें कटौती करिए 60 लाख उपर आई है। मतलब जो 56 इंच का सीना हा पहले अक्सर 56 इंच करते जियां वो कटता गया ना, इं करिए इनका जो नौकरियां देने का वादा भी वो आस्ता आस्ता करता ज़्यादा। अज तो देख लो 60 लाख उपर आई है। GDP कागजों में बढ़ा देंगे, हम बेरोजगारी नहीं बेरोजगार ही मिटा देंगे। जे मोदी साहब का विकास है जनाब, कभी GST लगा के कभी नोटबंदी करके पूरे देश को कंगाल बना देंगे। ये मोदी साहब का विकास है, पूरे देश की कंगाल बनाने का उन्हें ठानी है रखी है। जिन्ने चिर पूरा देश कंगाल नहीं होगा उल्ले तोरी मोदी साहब की चैन नहीं आना। मिल लगा शायद कंगाली की जी थोड़ी कसर है, अगले 5 साल का टर्म हो लाई लेना है ना, लेकिन देश की हालत वो करी नहीं। अज स्वाभिमान एयर इंडिया का बेचारा बचे दा वो भी जिला कुछ उड़दा ना जहाज तो खला लोग वो पर एयर इंडिया लिखे होंगे तो फिर कुछ वेला गर्व महसूस होता हा सानू, जियां अस अस हिंदुस्तानी इं गर्व महसूस होता। चलो जी मोदी साहब ने कोई जहाज तो छे ना, अज वो भी बेचिए रखी। मोदी साहब वो छनकने जे बजारे लेडीज़ जनानी बही है। रविदास होंदे ठीक है, रविदास होंदे अस भी शरदा रखने होंने, लेकिन नवा पैंतरा पंजाब तुसीं हुण चेता आई है कि कियां बजाना छनकने वो लेइयै लगे दे कीर्तन करन। ते जिहड़ा कीर्तन नौजवान अज सड़कें उपर करा करदा उस कीर्तन के बारे केह् सोचदे ये सरकार। क्योंकि मोदी साहब आखदे ना प्रधानमंत्री वो चाहिदा जरा बोए बरा टब्बर टोर आला होऐ, जरा मन की गल करे टब्बरा कन्नै, कम्म की गल करे देश कन्नै। इत्थे उल्टा होई गेदा, मन की गल भी तुसें देश कन्नै करनी, कम्म की गल भी देश कन्नै, वो मिक्स हो जांदा ना। जिसलै मिक्स हो जांदा ना वो फिर कोई नवी चीज़ निकलदी। पुछो भारतीय जनता पार्टी वाले कोल इक्कै नारा आंदा, भारत माता की जय। अस आने मारे तेल बड़ा महंगा होया, भारत माता की जय। अस आने मारे शर्म नहीं है ना, ये बेशर्म हो चुके हैं। और जनता अज महसूस करा करी कि BJP वाले देश की बेचे और भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बिजनेस जनता पार्टी और जनता के नाम पर बिजनेस करा करी। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ अभी क्या कुछ हो रहा है ये सब लोग जानते हैं। और जम्मू कश्मीर के युवाओं की अगर बात करते हैं, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह का सलूक जो है अभी उनके साथ किया जा रहा है। अगर कोई हमारे उपराज्यपाल से ये प्रश्न पूछते हैं तो वो भी जो है चुप्पी साधे रखते हैं, या वो ये कह देते हैं कि आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं या नहीं हैं। तो आपने वो वीडियोस भी देखे थे और उसके बाद में आपने वो वीडियोस भी देखे जो लगातार बॉर्डर बटालियन के थे, BSF CISF के थे, डेंटल सर्जन के थे। सिर्फ वो यही चाहते थे कि हम काफ़ी लंबे समय से जो है वो जॉब्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अब हम ओवर एज होने वाले हैं, उससे पहले हमें जो है वो जॉब्स दे दी जाएँ। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रताप सिंह जम्वाल जी, हम इनसे बात करते हैं। प्रताप जी, आपको क्या लगता है इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो लगातार जम्मू से क्यों निकल कर बाहर है? देखो गल सिर्फ जम्मू कश्मीर थोड़ी नहीं है, पूरे देश के अंदर जो देश का मुखिया है ना उयो इस वेले नौजवानों लिए संजीदगी नहीं दस सकता। सिंपल जी गल आ देना जाने वो कौन सा नशा करता है जे देश का मुखिया युवाओं से हर बार वफा क्यों करता है। गल है कि ये देश के युवाएं कने एडा बड़ा धोखा मोदी साहब हमेशा करते। पहले 2 करोड़ नौकरियां वो तो लभदियां रही, इन्हें कटौती करिए 60 लाख उपर आई है। मतलब जो 56 इंच का सीना हा पहले अक्सर 56 इंच करते जियां वो कटता गया ना, इं करिए इनका जो नौकरियां देने का वादा भी वो आस्ता आस्ता करता ज़्यादा। अज तो देख लो 60 लाख उपर आई है। रुपया जोड़ा है और स्वाभिमान डॉलर के मुकाबले हमेशा गिरता ज़्यादा, ता करिए पूरे देश में एक चर्चा चला दी GDP कागजों में बढ़ा देंगे, हम बेरोजगारी नहीं बेरोजगार ही मिटा देंगे। जे मोदी साहब का विकास है जनाब, कभी GST लगा के कभी नोटबंदी करके पूरे देश को कंगाल बना देंगे। ये मोदी साहब का विकास है, पूरे देश की कंगाल बनाने का उन्हें ठानी है रखी है। जिन्ने चिर पूरा देश कंगाल नहीं होगा उल्ले तोरी मोदी साहब की चैन नहीं आना। मिल लगा शायद कंगाली की जी थोड़ी कसर है, अगले 5 साल का टर्म हो लाई लेना है ना, लेकिन देश की हालत वो करी नहीं। अज स्वाभिमान की गल चलती, जिस स्वाभिमान की नरेंद्र मोदी और बार बार दसते कि विदेश में असें स्वाभिमान बनाई ओड़िया। मिगी दसो रुपये का स्वाभिमान कुत्थे अज, रुपये का स्वाभिमान डॉलर के मुकाबले कुत्थे पुज्जी दा अज। फिर ये आते नहीं जी असें देश की मजबूती तरफ लिया करने, LIC बेची दी, रेलवे स्टेशन बेचे, एयर इंडिया का बेचारा बचे दा वो भी जिला कुछ उड़दा हा ना जहाज तो खला लोग वो पर एयर इंडिया लिखे होंगे तो फिर कुछ वेला गर्व महसूस होता हा सानू, जियां अस अस हिंदुस्तानी इं गर्व महसूस होता। चलो जी मोदी साहब ने कोई जहाज तो छे ना, अज वो भी बेचिए रखी दे तुसें। मतलब देश में कोई ऐसी चीज़ है जब सारी चीज़ां प्राइवेट, हर चीज़ प्राइवेट, तुसें प्राइवेटाइजेशन कराए, बिजली प्राइवेट, पानी प्राइवेट, BSNL की करिए तुसें प्राइवेट करी, फिर प्रधानमंत्री सरकारी क्यों? फिर मिलेगा प्रधानमंत्री तो प्राइवेट होना चाहिए ना। लेकिन सरकार की नीति ऐसी है कि अपने ताम जाम वो फिट होने चाहिए। तो कल दिखा था मोदी साहब वो छनकने जे बजारे लेडीज़ जनानी बही है। रविदास होंदे ठीक है, रविदास होंदे अस भी शरदा रखने होंने, लेकिन नवा पैंतरा पंजाब तुसीं हुण चेता आई है कि कियां बजाना छनकने
ਉਹ ਲਈਏ लगे ते कीर्तन करन ते जिहड़ा कीर्तन नौजवान अज सड़कें उपर करा करदा उस कीर्तन दे बारे केह् सोचदी एह् सरकार। और जियां जम्मू कश्मीर के अंदर तुसें देखिया LG साहब ने किन्ना कोरा जवाब दिता, कोई पुछ मंग नहीं, कोई पुछने वाला नहीं है कि नौजवान एक नौकरी मंगा करदा ना। अस ये तो नहीं आखा कदे कि सानू तुसें 15-15 लाख रुपया वादा किया वो दो, असें वो भी भुल्लिए वादा आखे ठीक है मोदी साहब ने मजाक करी ओड़िया। इन्हें आख्या काला दा नाना है वो भी भुल्लिया, असें आख्या चलो जी मोदी साहब ने मजाक करी ओड़िया। पर उन्हें नवा मजाक कि LG साहब भी हूँ साढ़े ने एड्डा वड्डा मजाक कि ये पूछने लगे पे कि आप उस प्रक्रिया में हमें दसो अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो सवाल पूछना कुन्ना है। तो फिर तो मिगी लगा था पत्रकार ये जरा पत्रकारिता है इसी भी खत्म कर इन्ना चरा चाइना बनाई ओड़ो ना कि जो तुस जाके चिंग मांगू के और नॉर्थ कोरिया का वो अंगल लेखा हिंदुस्तान की बनाई ओड़ो कि सवाल नहीं पूछना, जो सरकार का मन करेगा वो करना। लेकिन बड़े बुरे दिन हैं अस आखने जेरी सरकार जिसी भारतीय जनता पार्टी कोसदी है उस सरकार के बुरे दिन ने लटाई उड़ा है सरकार उवा सारे लिए बड़े चंगे। प्रताप जी आप ही ने कहा ना कि देश को लगातार कंगाल करने पे लगे हैं, मतलब कंगाल करने पे लगे हैं, लेकिन आप बताइए कि देश जब कंगाल हो जाएगा तो किसका जेबा भरा जाएगा। देखो पूरे देश के अंदर सिवाय 3-4 परिवारों की छड़िया में दसो कौन अमीर होया, अंडानी अंबानी की छड़िया कोई और परिवार का सिरो जेड़ा अमीर होया, बाकी सारे कंगाल उपर जाते। 460 रुपया सिलेंडर 960 रुपये का आकर मी दसो देश मजबूत हुआ दा क्यों हुआ दा। 64 रुपये का पेट्रोल अज 96 रुपये पुज्जिए मी दसो देश मजबूत हुआ दा क्यों दा। जेदा सरियां का तेल 80-90 रुपये लीटर होंदा है 200 रुपये पुज्जिया मी दसो देश मजबूत हुआ दा क्यों दा। क्योंकि मोदी साहब आखदे ना प्रधानमंत्री वो चाहिदा जरा बोए बरा टब्बर टोर वाला होऐ, जरा मन की गल करे टब्बरा कन्नै, कम की गल करे देश कन्नै। इत्थे उल्टा होई गेदा, मन की गल भी तुसें देश कन्नै करनी, कम की गल भी देश कन्नै, वो मिक्स हो जांदा ना। जिसलै मिक्स हो जांदा ना वो फिर कोई नवीं चीज़ निकलदी। हुण तुस देखो दो रंग मिलाओ तो रंग तुस काला ओहदे कन्नै ब्राउन मिलाओ केड़ा कलर बनना लभना नहीं ना है। और ना काले विच ना ब्राउन विच उ'ऐ हिसाब है। मन की गल ते कम की गल तुस देश कन्नै करा दे। प्रधानमंत्री वो चाह जरा टब्बर टोर वाला होऐ ताकि मन की गल जी घर करी जा पूरे खुले इतमान कन्नै और कम की गल जनता कन्नै करे। अज मन की गल जिस वेले चलदा ना प्रधानमंत्री होंदा लाइक कोला ज़्यादा डिसलाइक होंदे। लेकिन आखे कोई बीजेपी का सांबित पात्रा और बोली जान चांस ही कोई नहीं। सांबित पात्रा उत्थे आई जंदे जित्थे हिजाब का मसला चला हुआ है, जिथे हिंदू मुसलमान चला हुआ है उत्थे इन्हें चेता आई होंदा। और जिल्ले कोई गल पुछो भारतीय जनता पार्टी वाले को इक्के नारा आंदा भारत माता की जय। आसा ने मारे तेल बड़ा महंगा हो भारत माता की जय। आसा ने मारे नौजवानों की नौकरियां कुत्थे हुण देखो जम्मू के अंदर BSF CISF बॉर्डर बटालियन वाले डेंटल वाले भी परसों लगे थे। वो पहले जे तुम दिक्खी लो डेली भेजे PHE PDD वाले। जिस वेले भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ सोशल मीडिया पर एक सवाल करो कन्नै खल आई जंदा कमेंट भारत माता की जय। मी दसो भुखे ढिड भारत माता की जय कि'यां करनी। मी दसो खंबे उपर भुखे ढिड मी दसो एक डेली बिच कि'यां चढ़ेगा भारत माता की जय करिए अगर सारे का ढिड भरोचदा। तो मी लगा अज शायद मोदी साहब की कोई भी इन्हें डिसलाइक नहीं आते और मोदी साहब की जेडे एडे एडे श्लोक चला दे ना जनता दे हक दी ये नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी वाले शर्म नहीं है ना, ये बेशर्म हो चुके हैं। और जनता अज महसूस करा कदी कि बीजेपी वाले देश की बेचे और भारतीय जनता पार्टी नहीं है बिजनेस जनता पार्टी और जनता के नाम पर बिजनेस करा कदी। प्रताप जी आप अपनी पार्टी में हैं लेकिन आपने इस पार्टी का दामन इसलिए थामा था कि आप जो है युवाओं की बात कर पाएं या उन मुद्दों की बात कर पाएं, लेकिन जब से आप पार्टी में गए हैं आप कहीं छुप गए हैं, ऐसा क्यों? देखो पहला नंबर तो अपनी पार्टी कन्नै नहीं है। असें पहले भी आख्या स्टेटहुड की उस सोच कन्नै कि जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा वापस हो। अस इस सोच कन्नै बाकी मिगी लगदा शायद जदों असें सिर्फ सोच कन्नै मिले बुखारी अल्ताफ बुखारी उंदे कन्नै भी मिले बाकी असें अपना जेह्ड़ा रोह गुस्सा जां जेह्ड़ी आवाज़ जेह्ड़ी चुक्का है उस ते मिगी लगा ज़्यादा तरीके कन्नै चुक्का कन्नै अस कैसे वो हमने देखी नहीं आपकी। देखो मिगी लगा शायद तुस जां ते कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई तुंदे पर आखदे ना निर्मल बाबा आह्ली कोई ज़्यादा कृपा करी तुंदे पर मती आ करदी कि तुस मैं लब्भा नहीं करा करदा ते जां फिर शायद कोई ऐसा चश्मा दे दित्ता जोह्दे कन्नै मैं नहीं लब्भा करदा। ऐसी गल्ल नहीं है। तुसें दिक्खेआ 3-4 दिन पहले असें खेलो इंडिया का नारा जेह्ड़ा भारतीय जनता पार्टी ने दित्ता वो कि'यां खोखला साबित होया असें उसी भी लोकें सामने रखा। JDA ने जेह्ड़ी चीज़ एक बेघर करने की कोशिश की अस उत्थे भी पूरी उपस्थिति दर्ज कराई अस उनकी आवाज़ भी पूरी चुकी। तो मिगी लगा अस जेह्ड़े सवाल सरकार को पुछने चाहिए जेह्ड़ी जिम्मेवारी है वो अस पूरे तरीके कन्नै निभा करने। बाकी अपनी पार्टी हो चाहे बगानी पार्टी हो पार्टी उ'ऐ चली सकदी जेह्ड़ी लोकें दे हितें की गल करे जेह्ड़ी लोकें दे मसलें की गल करे। हुण पार्टी ते इ'यां भारतीय जनता पार्टी भी है जेह्ड़ी अक्सर आखदी कि पहली कैबिनेट बौंदे असें सारा मतलब मकाई ओड़ना पता ना कि कैबिनेट धोड़ी तुसें पुज्जना ही नहीं उत्थों धोड़ी इंदी औकात ही नहीं है पुज्जने की तो कैबिनेट होनी नहीं तो वादा पूरा होना नहीं। तो इ'यै जेही पार्टियां भी तो है ना। जां मिगी लगा शायद कैबिनेट बिच कुदै इ'नें आखेआ कोई मीडिया पॉलिसी लैनी तो मिगी लगा तुस मुस्करा करदे हो तां भी एक गल पुच्छा करदे। बाकी भारतीय जनता पार्टी
बेचो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार जम्मू पार्टी है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी जन्म दिता, जिन्हें जनता की बेचने का काम किया। इनका चरित्र लोग के सामने है। आदे ना चापलूस ते फलूस इंदी वक्तां ने बाह हमेशा निकली थी, बीजेपी वाली भी बाह जी जल्दी निकली नहीं। चलिए, अभी डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक रिपोर्ट आई है उसको आप किस तरह से देखते हैं, जहां पर आपने देखा कि काफ़ी फेरबदल हुआ है, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? इन्हें अस डिलिमिटेशन कमीशन जोड़ा है, डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है बाकी भारतीय जनता पार्टी का कमीशन है जो बीजेपी के दफ्तर ही चलना शुरू होया। और जियां रविंदर रैना ये मारा एरिया जोड़ी रहा तुंदे कन्नै, मी ते इयां लगा जियां कुसै दाजा बिच भेजा मारा। ऑडियो की बात करें, उयो मैं करा ना, वो इयां लगा जियां कुसै दाज होंदे भेजे मारे, फ्रिज भेजी रहा एसी पिछे आ करदा। ते ये बड़ी हैरानगी आह्ली गल्ल है, ये कौन होंदे एरिया जोड़ने वाले मी दसो। और ये बाद में सफाई दिया कि 7 तो 8 महीने पहले दा, मतलब कि 7 तो 8 महीने पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन आया तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी फिक्सिंग है। जो 50+ का नारा इन्हें दिते दा डिलिमिटेशन कमीशन कन्नै ही असीं पूरा कराने का काम करा करदी। और जेह्ड़े भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही दिनें नेता शामिल होए, ये दो ही तरीके कन्नै, एक माल की राजनीति और जाल की राजनीति। हुण मी ये नहीं पता, हुण नेताएं तुस पुच्छी सकदे भाई साहब तुस जाल कन्नै आयो जां माल कन्नै आयो, इस स्थिति तो जनता सामने स्पष्ट करो। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन इनके नारे की पूरा करने का प्रयास करा करता, जो होना नहीं है। बंदा अखें च सपना दिखा दे अख खुलदे आ। रविंदर रैना उन्हें पता चली जाना कुर्सी हुआ लक्कड़ वाली है, CM वाली कुर्सी नसीब नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रताप सिंह जम्वाल जी का क्या कुछ कहना था इन सारे मुद्दों पर, आपने देखा तो अपनी राय को जरूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।